नमस्कार, बिग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नामिका पांडे। आज सबसे पहले बात होगी डेथ क्लब वाले लूथरा ब्रदर्स की, जिनकी विदेश भागने की चाल फेल हो गई और दोनों भाई थाईलैंड में ही दबोच लिए गए। थाईलैंड में कहां, कैसे और कब पकड़े गए मौत का क्लब चलाने वाले सौरभ और गौरव लूथरा, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे और यह भी बताएंगे कि पहले पार्टनर की गिरफ्तारी और अब लूथरा ब्रदर्स के पकड़े जाने के बाद पूरी रोमियो लेन की चेन कैसे एक्सपोज हो रही है। और इस खबर के साथ ही बात महाराष्ट्र की खबर की भी करेंगे। महाराष्ट्र में एटीएस की महारेड की बात करेंगे, क्योंकि कई लोकेशन पर आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। महाराष्ट्र में आतंक की जड़ें हिलाने वाला ऑपरेशन चल रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट से आपको तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर इस ऑपरेशन में कितनी सफलता मिल रही है और कैसे इस ऑपरेशन को महाराष्ट्र में आतंक के खिलाफ और आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गोवा की, क्योंकि गोवा अग्निकांड में फरार लूथरा ब्रदर्स को आखिरकार पकड़ लिया गया है। थाईलैंड के फुकेट में दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। अब इन्हें भारत लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये वही भाई हैं जिनके गोवा नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद दोनों विदेश भाग गए थे, लेकिन पासपोर्ट सस्पेंशन, इंटरपोल के ब्लू कॉर्नर नोटिस और भारत की सख्ती के बाद दोनों पर शिकंजा कसा गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता की पेशी है। अंजुना पुलिस पेशी के लिए लेकर निकल गई है। कुछ देर में मापसा कोर्ट में अजय की पेशी होगी। लूथरा ब्रदर्स के पार्टनर अजय गुप्ता की पेशी होगी। अजय गुप्ता को कल गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली से गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली के एक अस्पताल में ये अपना इलाज कराने के बहाने भर्ती हुआ था, लेकिन वहीं से अजय गुप्ता को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड मिली और 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड के तहत उसको गोवा लेकर जाया गया। अब गोवा में उसको मापसा कोर्ट में पेश किया जाएगा। थोड़ी देर में अजय की पेशी होगी। पुलिस अजय गुप्ता की पेशी के लिए साथ लेकर निकल चुकी है। अजय गुप्ता, जो कि लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर था, कल जब रिपब्लिक भारत ने अजय गुप्ता से सवाल किए थे तो अजय गुप्ता का कहना था कि वो सिर्फ एक पार्टनर है, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानता है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसका कहना है कि मैं पार्टनर जरूर हूं, लेकिन किस तरह से क्लब बनाया गया, क्या निर्माण किया गया, क्या लापरवाही बरती गई, इसके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं है, यह अजय गुप्ता का कहना था। लेकिन अब आज अजय गुप्ता को गोवा में कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लेकर जाया गया है। गोवा से इस वक्त अनाया हमारे साथ हैं और दिल्ली से जतिन साथ में जुड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ देर में मापसा कोर्ट में अजय की पेशी होगी। जतिन इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। जतिन, कल दिल्ली से गिरफ्तारी होती है लाजपत नगर के एक अस्पताल से और उसके बाद 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड, अब कोर्ट में पेशी होनी है अजय गुप्ता की। बिल्कुल, देखिए अजय गुप्ता बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे केस में और अब उसको जब कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो गोवा पुलिस मैक्सिमम डेज ऑफ कस्टडी कोर्ट से मांगेगी। अजय गुप्ता को लेकर गोवा पुलिस का जो ग्राउंड वो बहुत क्लियर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 10% स्टेक होल्डर ये लूथरा ब्रदर्स के साथ इसी गोवा जिसके अंदर ट्रेजेडी हुई, 25 लोगों की मौत हुई, 10% स्टेक होल्डर ये खुद था, लीज इसी के नाम पर थी और इससे पूछताछ करना बहुत जरूरी है। एक तो लूथरा ब्रदर्स किस तरीके से किसी क्लब में इन्वेस्टमेंट कराते हैं वो, दूसरा फरारी से पहले क्या लूथरा ब्रदर्स से इसकी कुछ बातचीत हुई थी, उसके बारे में जानकारी जुटाना है। तीसरा जो ग्राउंड रखा जा रहा है कि आखिरकार ये क्लब किस तरीके से शुरू किया गया और बिना एनओसी के ये क्लब कैसे चल रहा था, इस बारे में भी इससे पूछताछ करनी है। क्योंकि 10% स्टेक होल्डर है, ये क्या कुछ जानता है इस क्लब के बारे में, उसके बारे में इससे पूछना बहुत जरूरी है और यही कारण है कि मैक्सिमम डेज ऑफ कस्टडी अजय गुप्ता की गोवा पुलिस कोर्ट से मांगेगी। और गोवा पुलिस का यह भी कहना है कि कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ साठगांठ की गई थी, इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन करना है। दूसरा, भरत और अजय गुप्ता के आपस में एक दूसरे से बातचीत करते थे, कभी लिंक थे, इस बारे में पूछताछ करनी है। चूंकि भरत इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो कि लूथरा ब्रदर्स का ड्राइवर भी बताया जाता है, उससे इन्वेस्टिगेशन में अजय के बारे में जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उसको कोर्ट में रखा जाएगा। तो कैसे ये सारे आपस में मिले हुए हैं और गवर्नमेंट मिशनरीज का किस तरीके से गलत इस्तेमाल करके इन्होंने ये क्लब्स का पूरा सेटअप गोवा और देश के दूसरे राज्यों में शुरू किया। और गोवा का उदाहरण तो आपने देखा ही कि कैसे वहां पर आग लगती है और 25 लोगों की मौत होती है और किन किन जगहों पर इस तरीके से बिना एनओसी। ठीक है, जतिन वापस लौट रहे हैं आपके पास और अनाया गोवा से हमारे साथ जुड़ गई है। वापस आएंगे आपके पास अनाया, लेकिन फुकेट में इंडिगो के होटल में रुके थे लूथरा ब्रदर्स। भारत से थाईलैंड के फुकेट में भागे थे और फुकेट से ही इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लूथरा ब्रदर्स को इंडिगो होटल से गिरफ्तार किया गया और वहीं से हिरासत में लिया गया और अब भारत लाए जाने
जाने की तैयारी है। लूथरा ब्रदर्स इंडिगो की फ्लाइट से ही देश छोड़कर भागे थे और फुकेट में भी इंडिगो नाम के होटल में ही रुके थे। बता दें आपको कि रात 1:17 की इन्होंने फ्लाइट बुक कराई थी। 1:17 पे ये एयरपोर्ट गए थे और सुबह 5-5:30 बजे के आसपास की इनकी फ्लाइट थी, जिससे ये सुबह थाईलैंड पहुंचते हैं अगले दिन सुबह, जिस दिन हादसा हुआ। लेकिन इनको हादसे की जानकारी मिली, आग लगने की जानकारी मिली, लेकिन ये लोग वहां नहीं पहुंचे जहां पर आग लगी थी, यानी जो इनका नाइट क्लब था वहां पर नहीं पहुंचकर ये लोग थाईलैंड भाग गए। थाईलैंड के फुकेट में इनकी लोकेशन मिली और वहां पर इंटरपोल ने इन लोगों को हिरासत में लिया है और अब ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को भारत लेकर आया जाए। इसमें कितना समय लगेगा, क्या होगा, इसकी जानकारी अभी नहीं लग पा रही है, लेकिन हाँ, कोशिश ये है कि जल्द से जल्द दोनों भाइयों को भारत लेकर आया जा सके। अनाया इस वक्त साथ में जुड़ी हुई है। नया एक तरफ प्रयास है कि लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया जाए, वहीं थोड़ी देर में अजय गुप्ता की पेशी भी होनी है। क्या अपडेट है, कितना और वक्त पेशी में अभी? उन्हें पेशी के लिए फिलहाल कोर्ट ले जाया गया है और तस्वीरें हमने आपको भी दिखाई थी किस तरीके से लॉकअप में उन्हें रखा गया था। यहाँ पर बिहाइंड बार्स अजय गुप्ता थे। अंजुना पुलिस स्टेशन से वहाँ उन्हें मूव किया गया है। 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें कल लाया गया था यहाँ पर गोवा में, और ट्रांजिट रिमांड से पहले उन्हें दिल्ली के साकेत से गिरफ्तार किया था। गोवा पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेशन के सामने विनोद जोशी के सामने उन्हें पेश किया था और उनकी रिमांड ली थी, न्यायिक रिमांड ली थी। और आपको बता दें कि अभी फिलहाल उन्हें मापसा कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जहां से उनकी और भी रिमांड मांगी जाएगी कि उनसे और भी पूछताछ की जाए। लेकिन उनके लिए, अजय गुप्ता के लिए, ये भी कहा गया था कि उनकी स्पाइन की जो प्रॉब्लम है, जब हमने उन्हें लॉकअप में देखा तो स्पाइन की प्रॉब्लम उन्होंने बेल्ट लगा रखी थी और हमने देखा कि स्पाइन की प्रॉब्लम का खास ध्यान जो है रखा जा रहा है। और ये कहा भी गया था क्योंकि अजय गुप्ता गिरफ्तार होने से, अरेस्ट होने से पहले स्पाइन हॉस्पिटल भी गए थे, जहां पर उन्होंने ये तर्ज दिया था कि मेरी स्पाइन की प्रॉब्लम है और इसलिए मैं हॉस्पिटल में फिलहाल हूँ। लेकिन गोवा पुलिस उन्हें फिर भी 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा लेकर आई। कल रात को वो लैंड हुए गोवा में 9:45 बजे के आसपास और उसके बाद उन्हें अंजुना पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया, जिसके बाद अब वो मापसा कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं, जहां उनकी पेशी होगी। और हम उन्हें फॉलो करते हुए मापसा कोर्ट में जा रहे हैं, जहां पर गोवा पुलिस अपनी दलीलें रखेंगी, रिमांड मांगेगी और अजय गुप्ता की तरफ से उनके वकील भी दलीलें रख सकते हैं। अनाया वापस लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर बता दें, फिर जतिन आपके पास आ रही हूँ। आज शाम को भारत लाए जा सकते हैं लूथरा ब्रदर्स। रॉयल थाई पुलिस की कस्टडी में है सौरभ और गौरव लूथरा। इंटरपोल ने लूथरा ब्रदर्स को लेकर भारत से संपर्क किया है और ये मुमकिन है, ये हो सकता है कि शाम तक वापसी इनकी भारत हो। जतिन इस वक्त जुड़े हुए हैं। जतिन, कितनी आशंका इस बात की है कि आज शाम तक लूथरा ब्रदर्स को भारत वापस लाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अपडेट मैं आपको इस केस में दे दूं। लूथरा ब्रदर्स जो कि इस समय फुकेट के एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में वो फुकेट की जो पुलिस है उसके साथ वहां पर बैठे हुए हैं। साथ ही वो अपनी लीगल टीम से भी लगातार जो बातचीत है वो कर रहे हैं। हमारी कुछ अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि लूथरा ब्रदर्स की नजर दरअसल दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जो दोपहर को 2 बजे सुनवाई होने वाली है उनकी अग्रिम जमानत पर, उस पर टिकी हुई है। साथ ही जो रॉयल एक तरीके से पुलिस है थाईलैंड की, उन्होंने इंटरपोल को इसके बारे में जानकारी दे दी है, क्योंकि ब्लू कॉर्नर नोटिस इनके एक जो अगेंस्ट है वो इशू किया गया था। हालांकि दोनों तरफ से अभी प्रोसीडिंग चल रही है। एक तरफ वो लीगल हेल्प लूथरा ब्रदर्स को कुछ मिले उसकी आशंका, उसकी उम्मीद लूथरा ब्रदर्स को है और वो 2 बजे तक का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वो जतिन आ रहा है वापस, एक और बड़ी खबर से जा रही है। फुकेट की इमिग्रेशन सेंटर से एक तस्वीर सामने आ रही है जहां पर लूथरा ब्रदर्स को लाया गया है। फुकेट इमिग्रेशन सेंटर जहां लूथरा ब्रदर्स को लाया गया है, क्योंकि इंटरपोल ने इनको हिरासत में लिया है और अब इमिग्रेशन सेंटर में इनको रखा गया है। ये फुकेट के इमिग्रेशन सेंटर की तस्वीर है और इसी के अंदर सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को रखा गया है। और ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि शाम तक इन लोगों को भारत वापस लेकर आया जाए। घटना वाली रात को ही दोनों भाई थाईलैंड निकल गए थे और सुबह थाईलैंड पहुंचे। उसके बाद से ही जब ये पता चला कि दोनों भाई देश छोड़कर भाग गए हैं, तब से ये प्रयास किए जा रहे थे कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई की जाए। उसके बाद ब्लू कॉर्नर नोटिस इनके खिलाफ जारी किया गया। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां लूथरा ब्रदर्स को रखा गया है। इसी इमिग्रेशन सेंटर के अंदर दोनों को रखा गया है। लूथरा ब्रदर्स जो गोवा में बर्च बाय रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब के मालिक हैं और उसमें आग लगने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए थे। आग लगने के बाद दोनों गोवा छोड़कर थाईलैंड चले गए थे और अब थाईलैंड में इनको हिरासत में लिया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं
थाईलैंड के इमिग्रेशन सेंटर की, थाईलैंड फुकेट के इमिग्रेशन सेंटर की, जहां पर दोनों भाइयों को रखा गया है। ये दोनों भाई इसी इमिग्रेशन सेंटर में है और जब ये पूरी प्रक्रिया जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इनको भारत लाने की वो कंप्लीट हो जाएंगी, उसके तुरंत बाद इनको भारत वापस लाया जाएगा, क्योंकि दोपहर में 2 बजे के आसपास रोहिणी कोर्ट में इनकी जमानत पर सुनवाई भी होनी है। तो कोशिश इनकी ये है कि जल्द से जल्द रोहिणी कोर्ट से तस्वीर साफ हो जाए, जैसे कि जो इन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई हुई है उसके माध्यम से इन्हें राहत मिल सके। लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है, कोर्ट का मामला है। दोपहर 2 बजे रोहिणी कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले इन दोनों को हिरासत में लिया गया है। दोनों भाइयों की तस्वीर हिरासत में लिए जाने के बाद सामने आई है और अब दोनों को ही भारत लेकर आया जाएगा। सौरभ और गौरव लूथरा, जो कि बर्च बाय रोमियो लेन चेन के मालिक हैं, उनका एक नाइट क्लब नहीं है बल्कि देश भर में अलग अलग जगहों पर एक चेन है इस नाइट क्लब की, इसी नाम से। और उनमें से एक नाइट क्लब में गोवा में आग लगी, रात करीब 11:15 से 12 के बीच ये आग लगी और उसके बाद 1 बजे के आसपास इन लोगों ने टिकट बुक कराई, जिसके बाद सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट से हादसे वाले दिन सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट से ये लोग फुकेट रवाना हो गए थे। हालांकि फुकेट इनके रवाना होने के तुरंत बाद से लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे भारत में कि इनको वापस लाया जाए और अब आज मुमकिन है, हालांकि अभी इसको लेकर बहुत कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ये मुमकिन है कि आज शाम को लूथरा ब्रदर्स को भारत लेकर आया जाएगा। इनको इमिग्रेशन सेंटर में रखा गया है। ये 2 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तस्वीर में आपने देखा कि सौरभ और गौरव लूथरा को अरेस्ट किया गया और दूसरी इमिग्रेशन सेंटर की तस्वीर जहां इन दोनों भाइयों को रखा गया है। रिपोर्ट देखिए। गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया। हादसे के बाद दोनों भाई दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। इससे पहले एक्शन लेते हुए पुलिस ने गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया था। एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी जो नॉर्म्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं उस नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि जो कि 25 लोगों की मौत का इस पूरे मामले में सवाल है और जिस तरीके से ब्लू कॉर्नर नोटिस बहुत जल्दी और बहुत रेयर ऐसा देखा जाता है कि इशू करा दिया जाता है, क्योंकि एजेंसीज चाह रही थी कि ये कहीं और मूव करे फुकेट थाईलैंड से, उससे पहले ही इन पर शिकंजा कसा जाए। और वही तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं कि लगातार फरार चल रहे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन इन लोगों ने नहीं की, लेकिन अब वो रॉयल थाई पुलिस की कस्टडी में है और बाकायदा अपने पासपोर्ट के साथ कस्टडी में, जिस पासपोर्ट को आज सुबह ही सरेंडर किया गया। दरअसल जिस समय आग लगी और बचाव कार्य चल रहा था, उसी वक्त लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड की टिकट बुक की और देश छोड़कर भाग खड़े हुए। लूथरा भाइयों ने 6 से 7 दिसंबर की रात करीब 1 बजे ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी को वेबसाइट पर लॉगिन किया था। दोनों सुबह 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट से दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे। गोवा में रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब में गौरव और सौरभ लूथरा भाइयों को जिंदगी बदल कर रख दी। करीब 1 दशक पहले मुखर्जी स्थित हडसन लेन के पास मामाज बॉयज नाम का एक कैफे खोला। ये स्टूडेंट्स का पॉपुलर हैंगआउट प्लेस था। ये क्लब जल्द ही हिट हो गया और भाइयों को पहली बड़ी सफलता मिली। बस फिर क्या था, इसके बाद उन्होंने रोमियो लेन के नाम से दूसरा क्लब खोला, जिसने लूथरा भाइयों का सब कुछ बदल दिया। ब्लू कॉर्नर नोटिस जल्दी इशू किया गया और उसी का नतीजा ये कि थाईलैंड में इनको डिटेन किया गया। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि होटल जो कि इंडिगो के नाम पर था, बीच पर बना हुआ ये होटल था फुकेट में, और 345 नंबर कमरा इन लोगों ने बुक किया था, वहीं से इनको डिटेन किया गया। और अब एयरपोर्ट का जो इमिग्रेशन सेक्शन है वहां पर इनसे लगातार जो इन्वेस्टिगेशन आगे जो ट्रीटी से जुड़े, इनके पासपोर्ट से जुड़ी जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। करीब 10 सालों में एक छोटे से क्लब से शुरू करके कई आउटलेट्स का साम्राज्य खड़ा कर दिया। लेकिन खबर यह है कि इनके हर आउटलेट्स में सुरक्षा नियमों को ताक पर रखा गया। पुलिस एफआईआर से सनसनीखेज खुलासा हुआ कि क्लब में बिना किसी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट या मैंडेटरी फायर ऑडिट के खतरनाक फायर शो आयोजित किया जा रहा था। दस्तावेज में गंभीर लापरवाहियों का जिक्र है। मुख्य आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को नामजद किया गया, जो नियमों को ताक पर रखकर नाइट क्लब चला रहे थे। कैसे बनाया इतना बड़ा साम्राज्य? सेफ्टी रूल सिस्टम सबको पहले दिन से ही किनारे पर रखा। एक्सपैंड होते गए, नेटवर्क बढ़ता गया। हाई प्रोफाइल पार्टियों से रुतबा बढ़ा, लाइसेंस से लेकर इन्फ्लुएंस, हर जगह पकड़। एक हादसा हुआ, 25 मौतों ने पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। फायर सेफ्टी की भारी अनियमितताएं सामने आई। भीड़ क्षमता कई गुना ज्यादा। इमरजेंसी एग्जिट गायब, रिकॉर्ड में गड़बड़ियां।
कागजों में सब सेट शहर के सबसे हाई प्रोफाइल नाइट क्लबों के ऑपरेटर, वीआईपी एंट्री, क्लब इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी। दुर्घटना ने बताया कि चमक के पीछे कितनी लापरवाहियां थी। सेफ्टी, डॉक्यूमेंटेशन, ओवरक्राउडिंग, सब के सब एक्सपोज हो गए। इसके बाद शुरू हुआ लूथरा भाइयों का साम्राज्य। सिर्फ बिजनेस से नहीं बना, डील, नेटवर्क, ग्लैमर और नियमों की अनदेखी के कॉम्बिनेशन ने इसे खड़ा किया। लेकिन एक हादसे ने पूरे साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको 3 तस्वीर दिखाने जा रहे हैं लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी हुई, जिनको हिरासत में लिया गया है। इमिग्रेशन सेंटर में इन आरोपियों को रखा गया है जो कि लापरवाही के आरोपी हैं। इन्होंने अपने नाइट क्लब में बड़ी लापरवाही बरती, जिन्हें थाईलैंड के फुकेट से हिरासत में लिया गया और वहीं इमिग्रेशन सेंटर में इनको रखा गया है। दूसरी तस्वीर लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिए जाने की, और तीसरी उस जगह जहां पर इनको हिरासत में लिया गया, इनको लाया गया और उसके बाद एक फोटो जारी किया गया और ये बताया गया कि लूथरा ब्रदर्स इस वक्त हिरासत में है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत पर सुनवाई। कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर नोटिस किया जारी। गोवा अग्निकांड का आरोपी नंबर 1 सौरभ लूथरा हिरासत में। गोवा अग्निकांड का आरोपी नंबर 2 गौरव लूथरा हिरासत में। गोवा अग्निकांड का आरोपी नंबर 3 अजय गुप्ता 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड। गोवा अग्निकांड का आरोपी नंबर 4 सुरेंद्र घोसला तलाश जारी। ये वो लोग हैं जो गोवा अग्निकांड के गुनहगार हैं, जिन्होंने पैसे के खातिर सैकड़ों की जान दांव पर लगा दी और अब उनके गुनाहों का हिसाब हो रहा है। रोमियो लेन नाइट क्लब का मालिक विदेश भाग चुका है, लेकिन थाईलैंड में दोनों गुनहगार हिरासत में लिए गए हैं। कोर्ट ने पुलिस से अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब मांगा है। सेशन कोर्ट में आज फिर इस मामले की सुनवाई होनी है। वहीं वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, लूथरा ब्रदर्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां पुलिस ने दोनों भाइयों को आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि वो देश लौट आएं, दूसरी तरफ गोवा के सीएम ने ऐलान कर दिया है गोवा के अवैध क्लबों पर बुलडोजर चलना तय है। एट प्रेजेंट भागातुर जिसका वायलेशन किया हुआ था उन्होंने, इसलिए उनका हमने ऑलरेडी डेमोलिशन किया है। बाकी भी किसी का वायलेशन इस तरह से मिला तो हम उसका डेफिनेटली, जो हमने जॉइंट एनफोर्समेंट कमेटी जो बिठाई है, उनका रिपोर्ट आने के बाद इस तरह के वायलेशन दिखे तो उसका डेमोलिशन हो जाएगा। गोवा के क्लब में लगी भीषण आग, जिसने कई जिंदगियों को लील लिया और जिसके बाद से गोवा पुलिस दिन रात जांच में जुटी है। मगर इसी दौरान इस केस से जुड़ी एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस जांच में पता चला है लूथरा ब्रदर्स गौरव और सौरभ लूथरा ने 7 दिसंबर की रात थाईलैंड की टिकट बुक की। वही समय जब गोवा पुलिस और फायर सर्विस की टीमें आग बुझाने और फंसे लोगों को बचाने में लगी थी। यानी एक तरफ राहत और बचाव कार्य चल रहा था और दूसरी तरफ लूथरा ब्रदर्स देश छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। गोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ इंटरपोल में ब्लू कॉर्नर नोटिस तक जारी करा दिया है। तो डेफिनेटली उसके ऊपर जितने सारे कंप्लेंट्स थी उसके ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरी हो रही है। डेफिनेटली इसका मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के बाद इसकी जो कुछ सच है वो सामने आ जाए। इसी केस में आरोपी लूथरा ब्रदर्स अब एक और बड़ी मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। जांच के बीच अब इस मामले में विदेश मंत्रालय की एंट्री हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय को गोवा सरकार से गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा पर एक आधिकारिक पत्र मिला है, जिसमें दोनों के पासपोर्ट रद्द करने की मांग की गई है। वैसे गोवा का मामला सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई सवालों से घिरा हुआ है। क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई? क्या जिम्मेदारियों से बच निकलने की कोशिश की गई? और क्या पीड़ितों को जल्द न्याय मिलेगा? आज की सुनवाई इन सवालों के जवाब की
दिशा तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त हमारे साथ मान्या उपाध्याय जुड़ रही हैं, जो कि उस वक्त बर्च बाय रोमियो लेन में मौजूद थी जिस वक्त ये हादसा हुआ था। मान्या, क्या देखा आपने, क्या हुआ था वहां पर, कैसे आप लोगों ने अपने को बचाया? एक्चुअली मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में थी जब मुझे खबर मिली 7 दिसंबर को मॉर्निंग में 5 o'clock। सो वी टुक द फ्लाइट एंड वहाँ पे पहुँचे हम लोग GMC हॉस्पिटल वगैरह में। तो वहाँ पे सिर्फ बेबी दीदी थे, तो उन्होंने भावनाथ दीदी थे, तो उन्होंने बताया कि वो 2 मिनट की आग थी और 2 मिनट में वो सब कुछ पूरा जो क्लब था जल के खाक हो गया। वो लोग सामने ही बैठे हुए थे एंड विनोद भैया ने ही वो फायर ऊपर आइडेंटिफाई किया था कि वो इतना सा फायर था और वो 2 मिनट में जल के पूरा खाक हो गया। मान्या, क्या कोशिशें की गई वहां पर जो आग बुझाई गई? आप लोगों ने अपने स्तर पर या जो आपके जानने वाले लोग थे उन्होंने अपने लेवल पर तो कोशिशें की, लेकिन फायर सेफ्टी जो रूल्स हैं उनको ध्यान में नहीं रखा गया, इसकी जानकारी भी मिल रही है। तो वहां पर अपने स्तर पर क्या प्रयास किए गए? कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर नहीं था, ठीक है। वहां के बाउंसर्स ने पहले प्रायोरिटी अपने स्टाफ को दी, जो भी वहां पे डांसर वगैरह थे उनको सेफ निकाला गया है, ठीक है। दूसरा जो किचन का एक नीचे बेसमेंट में बैक डोर था, वो दरवाजा भी बाहर से बंद था, क्योंकि स्टाफ को पता होता है कि वहां पे कितने दरवाजे हैं। वो स्टाफ उधर की तरफ इसलिए भागा क्योंकि वहां पे एक बैक डोर था, सिंगल डोर थी, ठीक है, वो भी बाहर से लॉक था। इस कारण वो लोग बेसमेंट में घुट के मर गए, सफोकेशन से मरे हैं वो लोग वहां पे। ठीक है माना, यानी कि आप ये कह रही हैं कि एक बड़ी लापरवाही थी, जानबूझकर दरवाजा बंद था, पहले अपने लोगों को बाहर निकाला गया, फिर जो वहां पर लोग मौजूद थे उनको बाहर निकाला गया। थैंक यू सो मच मान्या, आपका जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि क्या हुआ था उस वक्त वहां पर और कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई थी। बढ़ते हैं आगे। आतंकी गतिविधियों से जुड़े केस में महाराष्ट्र ATS ED की एक साथ बड़ी छापेमारी चल रही है। ठाणे, बोरीवली, परधा, भिवंडी और मालेगांव से जुड़े करीब 40 लोकेशन पर छापेमारी जारी है। आतंक के खिलाफ एक्शन हो रहा है। महाराष्ट्र में ईडी की कई जगह ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। ठाणे से सटे बोरीवली गांव में ज्वाइंट ऑपरेशन हो रहा है। आतंकी गतिविधियों से जुड़े आर्थिक लेन देन का शक है। 4 जगहों पर कई संदिग्धों के घरों की तलाशी ली गई है। ईडी के पैसे के संदिग्ध लेन देन के बारे में भी ईडी पूछताछ कर रही है कि जो संदिग्ध लेन देन है पैसों का, वो कहां से हुआ, किससे पैसा लिया गया, कितना पैसा लिया गया, इसकी पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। ATS के रेड कहां पर हुई है, आतंक पर नकेल कहां पर कसी जा रही है, अभी आपको बताते हैं। ठाणे, बोरीवली, परचा, भिवंडी और मालेगांव, ये वो जगह हैं जहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है और इन सभी जगहों पर आतंक के कनेक्शन को खंगालने के प्रयास किए जा रहे हैं। बोरीवली, पड़घा, भिवंडी, ठाणे और मालेगांव, इन 5 जगहों पर यह एक्शन लगातार जारी है और प्रयास यही है कि इन लोगों के पास जो कैश मौजूद है, जो पैसा इस वक्त मौजूद है, वो कहां से आया, इसको लेकर जानकारी पूरी हासिल की जाए। आतंक पर नकेल कसने के लिए ATS ने महाराष्ट्र तक जांच फैला दी है और अब ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, इससे अलग आपको बता दें, संसद में उठा है ई-सिगरेट का मुद्दा। अनुराग ठाकुर ने TMC सांसद पर आरोप लगाया है। TMC सांसद पर सदन में ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया है। कई दिनों से ई-सिगरेट का इस्तेमाल हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा है TMC के कुछ सांसद ई-सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में ई-सिगरेट बैन है, लेकिन अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि ये लोग सदन के भीतर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, देश भर में ई-सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं, कोई मान्य सदस्य को कोई भी सर, TMC के सांसद पी रहे हैं सर। TMC के सांसद सर कई दिनों से लगातार बैठ के पी रहे हैं सर। कोई भी मान्य TMC के सांसद पी रहे हैं सर। नहीं सर, आप चेक करवाइए सर। 1 मिनट व्यवस्था दे रहा हूं। सर, सदन में अगर सिगरेट पीना अलाउ कर दिया है। 1 मिनट प्लीज। मैं सभी मान्य सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, हमें संसदीय परंपराओं और संसदीय नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी मान्य सदस्य कभी भी ऐसा कोई विषय मेरे पास आएगा तो निश्चित रूप से इस पर मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ओके। मान्य सदस्यगण, अगर आपको किसी भी विषय पर कोई भी आपत्ति आप लिख के दे दें, ऐसी कोई भी कार्रवाई होगी तो मैं निश्चित रूप से इस पर एक्शन टेकन करूंगा।